बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। टू डू अ पीस ऑफ वर्क और टेक ए टेक्स 10 days मोर देन बी, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू फिनिश इट अलोन। दो पर्सनस हैं जिसका नाम, एक का नाम उसने ए और एक का बी रख दिया हुआ है। उसने क्या, पर्सन ए जो है वो जितने दिनों में पर्सन बी काम ख़त्म करता है, ए उस काम को ख़त्म करने में 10 days मोर लेता है, 10 दिन ज़्यादा में करता है। देर आर टू पर्सन ए एंड बी। उसमें पर्सन ए जो है वो जितने दिनों में बी ने काम ख़त्म करना था उससे 10 दिन ज़्यादा लेता है। एक बात। अगला काम क्या है, और अगर वो मिल के काम करें दोनों तो 12 days में काम ख़त्म हो जाता है। आप बताएं कि पर्सन बी कितने दिनों में अकेले काम ख़त्म करेगा। अब अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती, ये कंडीशन ना होती कि ए पर्सन को ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो फिर हम बड़े आराम से कह देते कि अगर दोनों मिलके 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, एक करेगा तो 24 दिन में करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, डबल डेज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि बी जो है, ए और बी दोनों इक्वल डेज में काम ख़त्म नहीं कर रहे। बी जितना दिनों में काम ख़त्म करता है, ए उससे 10 days ज़्यादा लेता है। तो उनका काम करने की रफ्तार दोनों की चूँकि डिफरेंट है, इकट्ठे मिलके जब वो काम कर रहे होंगे और 12 days में काम ख़त्म हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्पीड से काम करता है पर्सन बी, उसका काम ज़्यादा हो रहा होगा, और जो कम स्पीड से काम करता है पर्सन ए, उसका काम कम हो रहा होगा। तो टेक्निकली हम 24 days नहीं कह सकेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह इस सवाल को सॉल्व करना है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम अज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम अज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज टू नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाई बी बी एक्स। ये नंबर ऑफ डेज हमने सपोज करना, यानी पर्सन बी जो है वो एक्स डेज में कंप्लीट करता है। अब इससे अगला जो काम होना है ना, वो ये होना है कि पर्सन बी एक दिन में कितना काम करता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें पर्सन बी जो है वो 15 days में काम ख़त्म करता है, 15 दिनों में काम ख़त्म करता है। तो एक दिन में वो कितना काम ख़त्म करेगा, 1/15। देखें ना, एक दिन में वो करेगा 1/15 काम ख़त्म, अगले दिन में भी वो 1/15 करेगा, अगले दिन में भी 1/15 करेगा, टोटल करते करते वो 1/15। यानी अगर एक पर्सन बी अगर 15 आपको फॉलो नहीं हो रहा तो हम इसे और कम कर देते हैं। लेट्स सपोज कि एक पर्सन 5 days में काम ख़त्म करता है। कितने दिनों में, 5 days। एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 1/5 होगा। अगले दिन कितना होगा, अगले दिन फिर 1/5 होगा। नेक्स्ट डे कितना होगा, 1/5। चौथे दिन कितना होगा, 1/5। और फाइनली 5वें दिन कितना होगा, 1/5। यानी आप ये समझ लें कि वो जो उसने अगर 5 दिनों में काम किया है तो टोटल काम जो था उसके 5 पार्ट्स हो गए, और हर पार्ट क्या हो गया, 1/5। तो यहां फिर क्या आएगा, द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाई बी एक्स अगर रख दिया तो बी का 1 day का वर्क कितना होगा, 1/x। जैसे यहाँ पे 1/5 हो गया था, अगर वो 5 days में कंप्लीट करता था तो 1 day का वर्क हो गया था 1/5। अगर वो x days में कर रहा है तो 1 day का वर्क क्या हो जाएगा, 1/x। तो आप क्या लिखेंगे, 1
डेज वर्क ऑफ बी, वो आ गया 1/x। बस यही बात एक समझने वाली थी। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नंबर ऑफ डेज ऑफ पर्सन ए क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज ऑफ ए बताएंगे कितने होंगे? उसने कहा था 10 डेज मोर देन बी, जितने में बी काम कर रहा था उससे 10 डेज उसने ज़्यादा लेने हैं। बी कितने में मुकम्मल कर रहा था? x डेज में। तो 10 डेज ज़्यादा आएंगे तो क्या आएंगे? x प्लस 10। यानी बी जो है वो x डेज में काम ख़त्म कर रहा था, लेकिन ए x डेज में काम ख़त्म नहीं कर पाएगा बल्कि x प्लस 10 डेज में ख़त्म कर पाएगा। तो अब फिर ए का 1 डे वर्क क्या होगा? 1 डेज वर्क ऑफ ए बताएंगे, वो हो जाएगा 1/x प्लस 10। ठीक है। अब 1 डेज कंबाइंड वर्क क्या होगा बता सकते हैं? 1 डेज कंबाइंड वर्क दोनों का, 1 डेज कंबाइंड वर्क, वो दोनों कितने दिनों में कर रहे थे काम? दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 डेज में। और फिर एक दिन में वो मिलके दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12। दोनों मिलके काम ख़त्म करते हैं 12 डेज में, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12। जिस तरह बी जो था वो x डेज में काम ख़त्म करता था, तो बी का एक दिन का काम आ गया 1/x। ए x प्लस 10 डेज में काम ख़त्म करता था, तो ए का एक दिन का काम आ गया 1/x प्लस 10। दोनों मिलके 12 डेज में काम ख़त्म करते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12। अब दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे किस तरह, ज़रा देखिएगा। बी का एक दिन का काम कितना है? 1/x। ए का एक दिन का काम कितना है? 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/12। ये ए का एक दिन का, ये बी का एक दिन का काम है, ये ए का एक दिन का काम है। दोनों वर्क्स को हम अगर ऐड कर दें तो दोनों का कंबाइंड वर्क आ जाता है इन 1 डे, और वो आएगा 1/12, क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ है। ये बनी हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको अब सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 10। x इंटू एक्स प्लस 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x प्लस 10 प्लस एक्स, और राइट साइड पे क्या आएगा? 1/12। x प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया? 2x प्लस 10 ओवर x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 12 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 10। ये क्या बन गया? 24x प्लस 120। इधर क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको उधर ले जाएं, माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। क्या बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये 120 के फैक्टर्स बनाए ज़रा जी। 2 6 2 3 2 15 3 5 क्या बनते हैं जी? ज़रा देखें। 2 2 4 4 5 20 20 और 6। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। माइनस 20 प्लस 6 दोबारा माइनस 14 आ जाएगा,
और -20 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -120 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लिया, x -20 प्लस 6 कॉमन लिया, x -20, ये आ गया x प्लस 6 इंटू x -20। इसके बाद यहाँ से x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x -20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 20। अब ये प्रॉब्लम जो है ये अप्लाइड प्रॉब्लम है, ये कोई फिजिकल सिचुएशन है, वहाँ से प्रॉब्लम बना है, और x जो है वो कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आम सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये किसी ख़ास चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय b, ये वो नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें b अकेला काम करके काम को ख़त्म करेगा। तो नंबर ऑफ डेज तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि -6 डेज में वो काम ख़त्म कर लेगा। तो दूसरा फिर ये x इज इक्वल टू -6 तो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर यही आएगा। तो ये नंबर ऑफ डेज हैं जिनमें b जो है वो अकेला काम ख़त्म कर लेगा। Thus b will complete work in 20 days वर्किंग अलोन। अगर वो अकेला काम करे तो 20 डेज में वो काम ख़त्म करेगा। इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चन और भी आते हैं बुक में, पता नहीं शायद एक ही है, ये एक दो कोई होगा। ये मशीन्स के बारे में भी आ जाता है कि एक मशीन फास्टर काम करती है, एक स्लोअर काम करती है, उनका कंपैरिजन वो बता देता है। तो इस किस्म की सिचुएशन को क्रिएट करता है। यहाँ तो उसने ए और बी कह दिया ना पर्सनस के बारे में, इसी तरह मशीन्स के बारे में भी कह देता है, और उसके मुताबिक भी फिर ये इसी दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम करके टोटल जो है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ही एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन को ज़रा आप अच्छी तरह पढ़ें और फिर अभी इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया उसने। An open box is to be made from a square piece of tin by cutting a piece 2 decimeter square from each corner। एक ओपन बॉक्स बनाया गया है, एक स्क्वायर टिन थी, उससे टिन समझते हैं आप, जैसे आप उर्दू में क्या कहोगे, चादर कहोगे, टीन। तो टिन एक स्क्वायर शीट है टिन की, और उससे बॉक्स बनाया। बॉक्स कैसे बनाया, मैं आप ये समझ लें कि ये शायद एक टिन की प्लेट है, लेकिन यहाँ इशू ये है कि ये स्क्वायर नहीं है। पहले इसे स्क्वायर बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन को जो कह रहा है उसके मुताबिक चलते हैं। पहले हम इसे स्क्वायर बनाते हैं। तो ये आप ये समझें कि जो क्वेश्चन में उसने कहा था स्क्वायर प्लेट, क्या जिक्र किया था उसने, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन। ये आप समझ लें कि स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, इससे हम ओपन बॉक्स बनाने लगे हैं। ओपन बॉक्स कैसे बनाने हैं, बाई कटिंग अ पीस 2 decimeter स्क्वायर फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम ईच कॉर्नर। ये जो 4 कॉर्नर है ना, यहाँ से आपने 2 decimeter पीस काटना है। अब ये समझें कि 2 decimeter पीस कौन सा है, वो मैं आपको काट के दिखाता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनेगा 2 decimeter पीस। तो हमने ये किया कि ये देखें आपके सामने है 2 decimeter जो है, ये जो मैं दोबारा दिखा दूँ आपको कि क्या किया है। ये स्क्वायर शीट थी, तो इसके कॉर्नर से 2 decimeter स्क्वायर हमने कट करना है। उसके लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो ये इस तरह करके, और अब मैं इसका कॉर्नर जो है पीस काटूँगा। कॉर्नर आपने काटना है। ये अगर आप गौर से देखो तो ये मेरे पास बन गया है। ये मैं
2 डेसीमीटर ये कॉर्नर काट रहा हूँ, ये उसने जो उसने कहा मैं वो कर रहा हूँ। ये कॉर्नर काटा, यहाँ से भी ये 2 डेसीमीटर स्क्वायर कॉर्नर काट रहा हूँ। ये देखो ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये काट लिया। इसी तरह यहाँ से भी एक स्क्वायर कॉर्नर जो है वो मैंने काट लिया। और फाइनली ये स्क्वायर कॉर्नर जो है ये भी मैंने यहाँ से काट लिया स्क्वायर कॉर्नर। ये अभी तक का वर्क जो मैंने कर लिया। क्या है, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन। पहले मैंने आपके सामने स्क्वायर पीस ऑफ टिन लिया, उसके बाद क्या किया, बाई कटिंग अ पीस ऑफ 2 डेसीमीटर स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, चारों कॉर्नर से 2 डेसीमीटर स्क्वायर का पीस जो है वो काट लिया। उसके बाद क्या किया, देन फोल्डिंग द साइड्स ऑफ द रिमेनिंग पीस, ये जो पीस हमारे पास बच गया है इसकी साइड्स को फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, ये फोल्ड किया और ये फोल्ड किया। समझ आ गई है? इन साइड्स को फोल्ड कर दिया। अब ये डिब्बा बन गया। इस डिब्बे की मुझे ये बताएं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो क्या होगी, लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही होगी ना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि इसकी हाइट क्या होगी, ये जो जितना पीस मैंने फोल्ड किया वो हाइट होगी इसकी। समझ आ गया? वो कितना था, 2 डेसीमीटर। शाबाश, 2 डेसीमीटर हमने इसको फोल्ड किया। अब करना क्या है, रिमेनिंग इफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इज 128 क्यूबिक डेसीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पीस। अब ये कैपेसिटी से क्या मुराद है ये तो बाद में डिस्कस में करता हूँ। अभी जो मैंने कहता हूँ कि ये जो पूरी स्क्वायर शीट थी उसका उसने कहना कि उसका पीस की लेंथ बताएं, यही कहना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पीस। हम जो चीज़ हमने बतानी है उसको सपोज कर लेते हैं, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी साइड लेंथ जो है वो x डेसीमीटर है। साइड लेंथ ऑफ पीस वो x डेसीमीटर हमने सपोज कर दी, ठीक होगी बात। अब जो आपके पास जब आपने इसको फोल्ड किया, यहाँ से कितना किया है, कितना निकाला था, 2 डेसीमीटर। 2 डेसीमीटर यहाँ से गया, 2 डेसीमीटर यहाँ से गया और ये मैंने फोल्ड कर दिया। तो अब ये कितना रह गया, पहले कितना था, पहले ये x था, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, बाकी कितना रह गया, x माइनस 4। इसी तरह ये जो टोटल था ये कितना था, x था, और 2 यहाँ से गया और 2 यहाँ से गया, ये अब कितना रह गया, x माइनस 4। तो अब आपके पास जो बेस एरिया बनता है इसका वो क्या बनता है, यानी रिमेनिंग जो है बेस एरिया ऑफ बॉक्स बताएंगे, x माइनस 4 स्क्वायर एरिया, यही आएगा ना। ये जो बॉक्स बना है आपके सामने उसमें x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 क्या आ जाएगा, x माइनस 4 स्क्वायर, ये बेस एरिया आ गया। और जो कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था, कैपेसिटी से मुराद वॉल्यूम है, यानी इस डिब्बे का जो वॉल्यूम है 128 है। अब ये जो डिब्बा आपके सामने बना है इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो मैं ये भी लिख देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास आ जाता है हाइट ऑफ बॉक्स किसके बराबर आएगा, 4 डेसीमीटर। हाइट यही है ना, अभी आपने बताई मुझे। ये देखें ना, ये जो पीस फोल्ड हुआ है ये यही हाइट है और ये 4 डेसीमीटर है। तो एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा, एरिया ऑफ बॉक्स कितना दिया हुआ उसने, 128 क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर से मुराद है डेसीमीटर क्यूब। और एरिया निकलना किसके बराबर है, ये मैं एरिया ऑफ द बॉक्स नहीं लिखना चाहिए, मैं वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स लिखे ना। एरिया ऑफ द बॉक्स तो ऊपर हमने लिख दिया, बेस एरिया या एरिया ऑफ द बॉक्स, बेस एरिया ऊपर हमने लिख दिया है। यहाँ हम लिखें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किसके बराबर आएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है कितना, 128, बेस एरिया कितना निकला है
एक्स माइनस 4 स्क्वेयर और हाइट कितनी है 4। ये बनी है मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। नहीं हाइट जो हाँ ये 2 है, क्योंकि जो आपने फोल्ड किया ना वो 2 डेसीमीटर था, वो तो दोनों तरफ से फोल्ड होने के बाद 4 बना, तो ये 2 है। ठीक किया, ये देखे ना, ये 2 डेसीमीटर था, ये भी 2 डेसीमीटर है, ये हाइट बनी है ना, तो हाइट तो इतनी रही ना ये वाली 2 डेसीमीटर, साइड कम हो गई है 4 डेसीमीटर, 2 इधर से 2 इधर से, लेकिन हाइट तो वही है 2 डेसीमीटर। लिहाजा अब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है x माइनस 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 128/2। x माइनस 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू बताएंगे, और x माइनस 4 स्क्वेयर रूट लेने से क्या आएगा 8 एंड x इज इक्वल टू व्हाट 12। तो आपने क्या मालूम किया कि वो जो टिन थी, पीस ऑफ टिन था, उसकी साइड लेंथ कितनी है 12 डेसीमीटर। हेंस length of side of piece of tin is 12 decimeter. Thank you.